भैया जो सैंपल आपने भेजा था लैब में टेस्ट करने के लिए, क्या वो उसका रिजल्ट आया? नेक्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हमको अभी से सारी तैयारी करके चलनी है, समझा? और हाँ, उसकी मार्केटिंग में कितना खर्चा आएगा उसका अकाउंट वगैरह बना के यार फाइनल करते हैं। सब कुछ रेडी है भैया। आप एक बार खुद चेक कर लीजिए। भाई तुझ पे पूरा भरोसा है, जो करेगा बढ़िया करेगा, फाइनल कर दे यार अभी से। साइन कर दीजिए यहाँ पे। और हाँ, कुन्नू भी आता ही होगा। कुन्नू आएगा? अब वैसे उसका कॉलेज का टाइम भी तो खत्म होने वाला है, आता ही होगा। वैसे भैया जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट था ना, उसका भी मार्केट में अच्छा रिस्पांस आया था। हाँ भाई, तभी तो ये दूसरा प्रोडक्ट निकाला है। देख, हमें ना कस्टमर के दिमाग से खेलना आना चाहिए। प्रोडक्ट सेम है, बस थोड़ा सा नाम और थोड़े बहुत चेंजेस करके मार्केट में बेच दिया। और उसका हेलो भैया। अरे क्या हाल है भाई? सही हो भैया? भैया उसका बस भैया नमस्ते। और बता कैसा है? सही। कुछ खाया तूने? कॉलेज के बाद तो सीधा ट्यूशन चला गया था। टाइम ही नहीं मिला। पानी पी ले, तेरे लिए कुछ मंगा देता हूँ, बता क्या खाएगा? पता है ना मेरा फेवरेट। भैया हाँ भाई। आप कुछ खाओगे? नहीं भाई, मैंने अभी खाया, तुम लोग खाओ। ठीक है, तो एक चिकन बिरयानी ले आओ फिर। ठीक है? ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो सुनो, 2 ले आना, ठीक है? मैं भी खा लूँगा। और बताओ। कुन्नू, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है भैया। और तुम्हारी एग्जाम भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाली है शायद। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? ठीक ही है, बस अभी पता चला था, आज बताया था कि प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, और एग्जाम के टाइम एग्जाम पे ध्यान दे, और ये मौज मस्ती ना होती रहती है। हाँ, एग्जाम पे तो ध्यान देता है, लेकिन कुन्नू भैया की बातों का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ भैया। अच्छा, आपने मुझे बुलाया था, कुछ जरूरी बात है क्या? हाँ, जरूरी बात है। अब पापा तो रहे नहीं, उन्होंने अपनी डेथ से पहले एक विल बनवाई थी, बस उसी के बारे में बात करनी है। वाजिद अंकल आते ही होंगे। पर विल के बारे में? और भैया विल की क्या जरूरत है? भाई ये सब कुछ नहीं, ये सब फॉर्मेलिटी के लिए है बस। बाकी ये सब कुछ तो हम तीनों भाइयों का ही है ना। इन फ्यूचर कल को हमारी शादी होगी, तब कोई प्रॉब्लम ना आए, बस इसलिए। ठीक है भैया। और ये जो तू अकाउंट्स है ना, हाँ इसको फाइनल कर दो, ठीक है? ठीक। बताइए। इट्स ओके। थैंक यू। नमस्ते अंकल। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते बेटा। क्या हाल है अंकल? अरे बैठो बैठो। बैठो। पानी पीजिए। शुक्रिया। क्या हाल है अंकल? सुना आप पिछले महीने डॉक्टर के पास गए थे, क्या हुआ, सब ठीक था? हाँ बेटा, इस उम्र में कभी कमर में दर्द रहता है, कभी घुटने में। ध्यान रखकर कीजिए अपना। और बेटा कुणाल, कॉलेज कैसा चल रहा है? अंकल सब सही चल रहा है, फाइनल ईयर है, फिर उसके बाद मैं एक्टिंग पे फोकस करूंगा। अच्छा, एक्टिंग करोगे? जी अंकल, एक्टिंग करूंगा। पापा की विश भी थी कि मैं एक्टर बनूं, बस। बहुत खूब, बहुत खूब। अपने वालिद के सारे ख्वाब पूरे कर रहे हो। अल्लाह तुम्हारे साथ। खूब मन लगाकर मेहनत करो। अरे केशव, हाँ अंकल। तुम्हारे बारे में सुना है बड़े दिल लगाकर काम करते हो। हाँ अंकल, बहुत दिल लगाकर काम करता है। मैं नहीं होता हूँ तो मेरे पीठ पीछे सारा काम संभाल लेता है। वैसे अंकल, मैंने आपको यहाँ विल के बारे में बताने के लिए बुलाया था, जरा इनको भी बता दो। अरे हाँ, भूल गया। As of today, I own following things:
which I would like to consider for division after my death. First, one bungalow at Lajpat Nagar 2 with area of 17,424 square feet, bought on 7th August 1980, costing rupees 50 lakh. Second, cash of rupees 50 crore in my fixed deposit at SBI Bank, MG Road, New Delhi. Third, 5,000 shares of capital, Shanti Chai and Company. After my death, my assets mentioned above should be divided as follows. Item A should be shared between Kunal and Keshav, my son, at 50%. Item B will also be shared between Kunal and Keshav equally. Item C, which is 20% of my company, is to be given to Mr. Wajid Qureshi. एक मिनट अंकल, ये आप किसकी विल पढ़ रहे हैं? तुम्हारे वालिद की बेटा। वालिद की? और किसकी? ये क्या बकवास है? विल के मुताबिक तो 50% का मालिक मैं हूं ना, और 25-25 के ये। बेटा, वो विल भी मैंने ही बनाई थी, लेकिन अचानक एक दिन तुम्हारे वालिद ने मुझे बुलाया और ये सब फेरबदल करवा दिया। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो वही जाने। पापा तो भैया से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने भैया के लिए कुछ नहीं छोड़ा। और पापा ऐसा क्यों करेंगे? भाई पापा ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। मेरे को लग रहा है ये सब इसी की चाल है, इसी ने ही जबरदस्ती साइन करवाए होंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी के लालच में इसी ने ही मारा होगा हमारे पापा को। अरे भैया क्या बोल रहे हो आप? छोड़े से मारा होगा? पापा की डेथ तो दम घुटने की वजह से हुई थी ना। हाँ मतलब इसी ने कुछ किया होगा। अरे ये क्या बताएगा बेटा, मैं बताता हूँ। अच्छा, जिस वक्त तुम्हारे वालिद की मौत हुई उस वक्त तुम तीनों कहाँ थे? अंकल मेरा तो मीटिंग था, मैं तो मीटिंग में ही था। और मैं कॉलेज में था अंकल। तो फिर घर पर कौन रहता था? घर पे भैया थे और रघु था। हाँ। हाँ मैं था, तो इसमें क्या? तो इसका मतलब है उनकी दवा दारू भी तुम ही करते थे? मैं था तो मैं ही करूंगा ना, और दवा दारू कर दी तो इसमें बड़ी बात क्या है फिर? तो इतनी बड़ी गलती कैसे? उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत गलत दवाई खाने की वजह से हुई है। क्या बकवास कर रहे हो? उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। दम घुटने की वजह से? और क्या? तो फिर उनका पंप कहाँ था? पंप उनका उन्हीं के पास होगा, उन्हें मिला नहीं होगा। उन्हें मिला नहीं, या तुमने उन्हें ढूंढने नहीं दिया और दम घोटकर उनकी मौत कर दी? सठिया गया है क्या बुड्ढे? और वैसे भी तेरे पास सबूत क्या है कि मैंने ही मारा? सबूत है मिस्टर मयंक। देखिए अंकल, आप हमसे बड़े हैं, हमें पता है, लेकिन यूं हमारे पापा की डेथ का यूं तमाशा मत बनाइए। हाँ। और भैया तो पापा से बहुत प्यार करते थे अंकल, भैया ऐसा नहीं कर सकते। रघु! रघु? पर तुम तो गांव में थे ना? साहब, हमसे पाप हो गया। जिनका नमक खाया उन्हीं के साथ गद्दारी की, लेकिन अब हम ऐसे और नहीं जी पाएंगे। रघु! डरो मत रघु, और बताओ उस दिन क्या हुआ था? साहब, हम बड़े साहब को खाना खिलाकर बर्तन साफ कर रहे थे, तभी मयंक बाबू बोले, जाओ सिगरेट का पैकेट ले आओ। हम बाहर गए ही थे, हमें याद आया हम पैसे मांगना भूल गए, और जब वापस आए तो मयंक बाबू बड़े साहब का तकिए से दम घोट रहे थे। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ? एक बार साढ़े बोलने दीजिए इसे। हम बहुत डर गए थे साहब, हम बहुत डर गए थे, हम चुपचाप वहां से चले गए। तो फिर अगले दिन ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इतने दिनों तक गांव जाना पड़ा? मयंक बाबू ही हमें पैसे दिए और बोले कुछ वक्त के लिए गांव चले जाओ।
केस सॉल्व। वो सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते थे। जब उन्हें यह पता लगा कि तुम ही उन्हें मारना चाहते हो, वो टूट गए। हाँ, मारना पड़ा मुझे। सारी प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए थी, कब से इंतजार कर रहा था, और वो सांप की तरह उस पर बैठे हुए थे। अरे क्या बोल रहे हो, आपको कुछ समझ है? क्या बोल रहे हो आप ये? आपने प्रॉपर्टी के लिए पापा को मार दिया। घिन आती है मुझे आप जैसे भाई पर। तो क्या करता? सारी मेहनत मैं करता था और मौज तुम ले जाओ। अरे छोटी छोटी चीजों के लिए ना भीख मांगनी पड़ती थी उनसे। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दे। निकलो तुम ऐसे, निकलो। माफ कर दे यार, मुझे गलती हो गई। ले जाओ इस कातिल को। बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा माफ कर दो बाबा। आप क्यों माफी मांग रहे हो भैया? चलो रघु। पापा